सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से आ रही है, जहां नक्सलियों से जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर यह मुठभेड़ अभी भी जारी है। नक्सलवाद के खिलाफ रायपुर में एक और जहां बैठक जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मुठभेड़ हुई है। नक्सल के खिलाफ अभियान की समीक्षा की जा रही थी। इस बैठक में ये बैठक अभी भी राजधानी रायपुर में जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। चलिए अधिक जानकारी के लिए दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, एक और जहां राजधानी रायपुर में नक्सल के खिलाफ अभियान माफ कीजिएगा बैठक जारी है, तो वहीं दूसरी ओर दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर मुठभेड़ हुई है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल मुस्कान, जो जानकारी आ रही है उसमें बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा से लगे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हालांकि अभी तक पूरी तरह पुष्ट जानकारी नहीं आया है कि किस तरह से कितने नक्सली मारे गए हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं और लगातार जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ है वो जारी है। थोड़ी देर में ही जब इस स्पष्ट आंकड़े आ जाएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कहां पर और किस तरह के मुठभेड़ चल रही है और कितने नक्सली मारे गए। लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार से जो नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर जो नक्सलियों का कोर एरिया है वहां पर जवानों ने जो घात लगाकर वहां पहुंचे थे जवान सर्चिंग करते हुए, और इस दौरान फिर नक्सलियों के साथ एक बड़ी मुठभेड़ जारी है और जिसमें कई नक्सली मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और निश्चित तौर पे दूसरी ओर जहां रायपुर में एक बड़ी बैठक चली है वामपंथ उग्रवाद के प्रभाग को लेकर, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की जो बैठक है उसमें तमाम जो बड़े अफसर है, चाहे सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, तमाम जो सुरक्षा बलों के अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके जो आला अफसर है वो इस बैठक में मौजूद है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल है। और इसमें नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक लक्ष्य तय किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा, इस लक्ष्य के अनुरूप ही लगातार जवान नक्सलियों के क्षेत्र में घुस रहे हैं। वहां पर लगातार सफलता भी जवानों को मिली है, चाहे कर्रे गुटा की पहाड़ी की बात करें या फिर कांकेर में जो बड़ी मुठभेड़ हुई थी नारायणपुर में। और खास बात यह है कि पिछले एक साल में देखें तो लगभग नक्सलियों के तमाम बड़े लीडर जो टॉप मोस्ट कमांडर रहे हैं, बसव राजू जो नक्सलियों के महासचिव थे, उनको भी मारने में सफलता हासिल हुई है पुलिस जवानों को। और इसके अलावा सुधाकर सहित कई जो सीसी मेंबर्स हैं उनको भी मारने में सफलता मिली है। तो निश्चित तौर पे ये जो मुठभेड़ चल रही है इसमें भी निश्चित तौर पे जवानों को कई बड़े जो नक्सली लीडर्स हैं या फिर नक्सलियों के कोर कमांडर्स हैं उनको मारने की खबर जल्दी ही सामने आएगी। और जो बातें सामने आ रही है उसमें नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी जो हमारे सुकमा के संवाददाता है रोशन, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। लेकिन रायपुर में जो बैठक चल रही है उसमें निश्चित तौर पर आने वाले समय में किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर बड़ी ठोस रणनीति को लेकर चर्चा जारी है। जी बिल्कुल दिलीप, एक और जहां अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, तो वही दूसरी ओर लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं। नक्सलियों के जो कोर कमांडर है उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि एक तरफ बैठक हो रही है रायपुर में और दूसरी तरफ नक्सली के खात्मे के बीच मुठभेड़ हो रही है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से सरकार एक रणनीति बनाकर चल रही है और जिसमें सभी अलग अलग जो सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट फोर्स हो, डीआरजी की इसमें बड़ी भूमिका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवानों की लगातार बहुत सारे कैंप लगातार अंदर खोले गए हैं और सरकार दोनों नीति को लेकर चल रही है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक लक्ष्य तय किया गया, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार एक तरफ जहां नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक
सड़क रुख अख्तियार किए हुए हैं। तमाम सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के जो कोर क्षेत्र है उसमें घुस कर लगातार उन्हें मात दे रही है। वही दूसरी तरफ विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही है। जितने सीआरपीएफ के कैंप है या सुरक्षा बलों के कैंप है उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे के गाँव में नियत नीलनार योजना के माध्यम से विकास कार्यों को पहुंचाया जा रहा है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ ही साथ राशन सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की प्रयास सरकार की ओर से की जा रही है। साथ ही साथ सरकार ने एक बड़ी घोषणा भी की है कि जो गांव नक्सल मुक्त हो रहे हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान दिए जा रहे हैं उनके विकास के लिए। इस तरह से भी सरकार लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसके अलावा नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर भी जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, जो मुख्य धारा में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी विशेष योजनाएं चलाई जा रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा नक्सली मुख्य धारा में लौट आए और आत्मसमर्पण करे। तो इसको लेकर भी निश्चित तौर पे बड़ी सफलता मिल रही है और पिछले साल भर के ही आंकड़े देखें तो 1200-1300 से अधिक नक्सलियों ने इस दरमियान समर्पण किए हैं। 500 से अधिक नक्सली मारे गए हैं मुठभेड़ में, विभिन्न मुठभेड़ों में। वहीं गिरफ्तारियों की भी बात करें तो 1500 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारियां इस दौरान हुई है। तो इस तरह से नक्सल बेल्ट में लगातार सशस्त्र बलों के जवानों को सफलता मिल रही है। जी ठीक है, दिलीप हमारे साथ बीजापुर से नवीन मोरला भी जुड़ चुके हैं। नवीन, क्योंकि आप बीजापुर में स्थितियों को बेहतर तरीके से जान पा रहे होंगे, आपको अधिक सूचना मिल पा रही होगी इस घटनाओं को लेकर, इन मुठभेड़ को लेकर, क्या कुछ जानकारी अभी, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है? मैं बता दूं आपको कि लगातार नक्सलियों को लेकर जो नक्सली अभियान जो लगातार हमारे सुरक्षा जवान चलाए जा रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पे बड़ी सफलताएं मिल रही है। ये अभी नारायणपुर और दंतेवाड़ा बीजापुर के बॉर्डर एरिया से जो मुठभेड़ लगातार अभी भी जारी है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक कुछ भी अब तक नहीं सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से बताए हैं कि मार्च 2026 तक नक्सली का खात्मा किया जाएगा, तो लगातार जो सुरक्षा जवान है इस पे कड़े उतर रहे हैं और लगातार अपने को परिणाम भी दिखाई दे रहा है। जी नवीन, क्योंकि इस मुठभेड़ में जानकारी मिल रही है कि कई नक्सलियों को मार दिया गया है, कई नक्सली घायल हुए, क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इससे लेकर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नक्सलियों के बड़े कैडरों के मारे जाने की सूचनाएं मिल रही है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं होने के कारण कोई भी चीज फिगर नहीं बताया जा सकता है। हालांकि कहीं बड़े नक्सल लीडर सदस्य मारे जाने की खबरें आ रही है। जी क्योंकि नवीन बात कर ले, अमित शाह ने ये घोषणा की, अमित शाह ने ये बयान दिया है, उन्होंने ये बात कही है कि छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। रायपुर में एक और बैठक जारी है नक्सल के विरोध में, तो वही दूसरी ओर हमारे जवान है वो खात्मे, नक्सलियों के खात्मे में लगातार डटे हुए, लगातार लगे हुए, और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार भी यही चाह रही है कि बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो और लोगों को बेहतर सुविधाएं, सड़क सुविधाएं, बाकी अन्य सुविधाओं की उपलब्ध कराएं। उसी कार्य करने में जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं नक्सली भी डरे हुए हैं। कहीं अब तक 1500 के आसपास नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी किया गया है और तेलंगाना में भी जाकर कर रहे हैं, महाराष्ट्र एरिया में भी जाकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और अपने छत्तीसगढ़ में भी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया जो है नक्सली डरे हुए हैं और आत्मसमर्पण कर ही रहे हैं और हो सकता है। ठीक है नवीन, हमारे साथ रोशन चौहान भी बस्तर से जुड़ चुके हैं। रोशन, क्योंकि एक और रायपुर में नक्सल के विरोध में बैठक जारी है, कई अधिकारी जवान बीएसएफ के हो, आईटीबीपी के हो, कई जवान इस बैठक में शामिल है, कई अधिकारी इस बैठक में शामिल है। नक्सल के विरोध और नक्सल के खात्मे को लेकर चर्चा की जा रही है। तो वही दूसरी ओर बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर की सीमा पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। क्योंकि आप अभी फिलहाल बस्तर से जुड़े हुए हैं, स्थितियों को बेहतर तरीके से जान रहे हैं, क्या कुछ जानकारी अपडेट दीजिए? मैं बताना चाहूंगा, आज बस्तर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। आज रायपुर में जो है नक्सलवाद के खिलाफ ऐसे चल रही थी उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें राजनीतिक बैठक के बीच में बस्तर से एक बड़ी खबर आई है। इसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर सीमा पर जो है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में भीषण मुठभेड़ जारी है। और जानकारी के तौर पर बताना चाहूंगा, इस मुठभेड़ में जो है कई बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने का जो है दावा किया जा रहा है। हालांकि नक्सलवाद के खिलाफ जो है लगातार बस्तर पुलिस, चाहे सुकमा पुलिस की बात करें, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में, इसमें सभी जो है सुरक्षा बल के जवान जो है एक मानसून ऑपरेशन भी जो है भरी बरसात में चला, जिसमें कई बड़े मुठभेड़ हुए, जिसमें कई बड़े कैडर के नक्सली मारे गए। और वहीं
नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर अपने आप को देखते हुए जो है आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। अभी बीते 2 दिन पहले सुकमा में भी जो है 20 इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया था, जिन पर 37 लाख का इनाम था। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 2026 मार्च तक जो है नक्सलवाद को जो है बस्तर सफाया कर दिया जाएगा। इसी कड़ी से सुरक्षा बल जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और नक्सलियों की मार में घुस चुके हैं। और कई जो नक्सलियों का गढ़ बताया जाता था, वहां पर भी जो है पुलिस ने वहां पर पहुंचकर जो है एक नवीन कैंप की स्थापना भी कर दी है, जिसमें कहीं ना कहीं नक्सली जो है बैकफुट पर है। बिल्कुल रोशन, हमारे साथ दिलीप भी है। दिलीप, जैसे कि हमने देखा है कि इससे पहले भी कई बार नक्सलियों पर कार्रवाई की गई है। बस्तर की बात कर ले तो बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था हाल ही में। इसके बाद नक्सलियों की ये जो खात्मे की कार्रवाई है लगातार जारी है। क्या लगता है, अमित शाह ने जो बयान दिया था, जो बात कही थी कि मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, क्या इस ओर हमारी सरकार बढ़ती हुई दिख रही है? जी बिल्कुल मुस्कान, बता दें कि जिस तरह से बस्तर पूरी संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। 7 जिले में से कोंडा गांव पहले ही नक्सल मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में बस्तर जिले को भी नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो निश्चित तौर पे लगातार सफलता मिल रही है और नक्सली जो है एक दायरे में सिमटते जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से पुलिस के जवान हैं वो जिस तरह से दबाव बन रहे हैं और नक्सलियों के जो कोर सेक्टर है, जो उनके खास क्षेत्र माने जाते हैं, उनका गढ़ माना जाता है, उन गढ़ में भी लगातार जो पुलिस के जवान हैं वहां पहुंच रहे हैं और घुसकर उन पर वार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इससे नक्सलवाद की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि बस्तर बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, वहां घने जंगल है, पहाड़ है, तो आसान नहीं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो उसे नक्सल मुक्त कराया जा चुका है। और इसी तरह बात करें जो बीजापुर से लगा हुआ क्षेत्र था, कर्रेगुड़ा की पहाड़ी, जो नक्सलियों को गढ़ माना जाता था, उसको भी मुक्त कराया जा चुका है। इसी तरह कई ऐसे इलाके हैं जहां दुर्गम क्षेत्र, जहां सुरक्षा बलों के लिए जाना आसान नहीं था, ऐसे जगहों पर भी जाकर जो नक्सलियों के स्मारक बने हुए थे उन्हें ढाया गया है। और बहुत से ऐसे गांव, चाहे नक्सलियों के कमांडर हुआ करते थे हिड़मा, उनके गांव में, गृह गांव में भी पहुंचे हैं और गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा उस गांव में पहुंच चुके हैं और उनके हिड़मा के गांव में जाकर एक तरह से अपनी दमखम दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जवानों को सफलता मिली, जिससे नक्सली एक दायरे में सिमटते जा रहे हैं और उनका जो जिस तरह से फैलाव था पूरे छत्तीसगढ़ में, वो अब सिमटते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी जो बैठक चली उसकी बात के जिक्र करें तो मुस्कान, इसमें इसलिए चारों राज्य के जो नक्सल प्रभावित राज्य है, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी के जो डीजीपी है ये शामिल है इस बैठक में। और इनके जो आला अधिकारी है, साथ ही साथ आईबी के अफसर्स हैं, एनआईए के अफसर्स हैं, ये सभी शामिल है, क्योंकि लगातार नक्सल मोर्चे पर इनकी मौजूदगी से, इनकी लगातार दखल से ही ये जो सफलताएं मिल रही है। इनपुट में काफी सूचनाएं मिलती है, जिसके आधार पर टेक्निकली भी अब पुलिस के जवान बहुत साउंड है और नक्सलियों के जो भी बैठक होती है अंदरूनी इलाकों में या बड़े जमावड़ा मिलता है, उसको लेकर गुप्त सूचना हासिल हो जा रही है पुलिस को, जिसके कारण वहां तक पहुंचने के, सर्चिंग करते हुए वहां तक जाना और नक्सलियों को घेर कर मारना, ये पहले की तुलना में अब ज्यादा आसान हो गया है। टेक्निकली बहुत साउंड हो गए हैं। पहले आमतौर पर देखा जाता कि नक्सलियों का जो सूचना तंत्र ज्यादा मजबूत था, लेकिन नक्सलियों के मुकाबले अब देखा जा रहा है कि पुलिस का, हमारे जवानों का सूचना तंत्र है वो ज्यादा मजबूत हुआ है। तो निश्चित तौर पे इसकी वजह से लगातार सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से है कि लगातार नक्सलियों की जो गढ़ में है वहां पुलिस के जवान पहुंच रहे हैं, उनके स्मारकों को ढहा रहे हैं और जिन जिन गांवों में उनका कब्जा था, बहुत सारे गांवों को उन नक्सल मुक्त कराया जा चुका है। और सरकार ने ये घोषणा भी की है कि जो भी गांव पूरी तरह नक्सल मुक्त होंगे, जो नक्सलियों का गढ़ रहा है, उन्हें अब 1-1 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे। वहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, राशन, सड़क सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध वहां कराई जाएगी। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस तरह से एक बड़ी योजना के तहत सरकार वहां काम कर रही है, जिसका निश्चित तौर पे उसका दूरगामी लाभ दिखते हुए नजर आ रहे हैं, मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दिलीप, हमारे साथ नवीन बोरला भी जुड़े हुए बीजापुर से। नवीन, एक और जहां हम देख रहे हैं कि रायपुर में बैठक जारी है नक्सल के विरोध में, तो वही दूसरी ओर ये मुठभेड़ हुई
ये नक्सल के खात्मे को लेकर मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये किसी नक्सल ऑपरेशन के बीच किया गया है, क्योंकि ये आश्चर्य वाली बात है। एक और बैठक जारी है और दूसरी ओर नक्सल खात्मे को लेकर मुठभेड़ जारी है अभी भी, तो इसे क्या लेकर अपडेट है? क्या ये अचानक से ये मुठभेड़ जारी हुई, क्या ये अचानक से नक्सली सामने आ गए, या फिर ये ऑपरेशन के तहत ये किया जा रहा है? नवीन किया जा रहा है, जो अमित शाह जी कह चुके हैं पहले ही 2026 तक नक्सलियों के साथ में किया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं ये नक्सली ऑपरेशन है, उसके तहत बॉर्डर में जो मुठभेड़ अभी लगातार जारी है, जिसमें बड़े बड़े कैडरों के भी मारे जाने की सूचना मिल रही है। नवीन, अभी क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है कि किन नक्सलियों को मारा गया है? क्या वो बड़े नाम है इन नक्सलियों के मारे जाने की लिस्ट में? जी, अब तक ऐसी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बड़े कैडर और बड़े दर्जन नक्सली नेताओं के मारे जाने की खबरें तो लगातार आ रही है। नवीन, अगर बात कर ले इस मुठभेड़ की, तो ये मुठभेड़ कितने बजे से शुरू हुई, क्योंकि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? इसको लेके अब तक तो कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हालांकि ये बताया जा रहा है कि तकरीबन सुबह से ही मुठभेड़ लगातार जारी है और इसमें कहीं ना कहीं बड़े कैडर भी रडार में आए हुए हैं। जी चलो ठीक है, हमारे साथ रोशन चौहान भी है बस्तर से। रोशन जी, आपके पास आना चाहूंगी सीधे, क्योंकि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। क्या कुछ जानकारी, क्या अब तक कोई अपडेट निकलकर सामने आई है कि किन बड़े नक्सलियों को इस मुठभेड़ में अब तक मारा जा चुका है? रोशन, तो देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ एक और जहां रायपुर में बैठक जारी है, तो वहीं दूसरी ओर नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, तो कई नक्सली घायल हुए हैं। अब चलिए, दिलीप हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कुछ अपडेट अब तक निकलकर सामने आए इसमें? किन वो बड़े नक्सली, कौन से वो बड़े नक्सली हैं जिन्हें मारा जा चुका है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि कई नक्सलियों को इस मुठभेड़ में मारा गया है। क्या कुछ अपडेट अब तक निकलकर सामने आया है? यहाँ पे सीएम अभी रवाना हो रहे हैं, इस वजह से आवाज समझ नहीं आ पाएगी। नवीन, तकनीकी खामी की वजह से दिलीप साहू जी की आवाज नहीं आ पा रही है। नवीन, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगी। नवीन, बात करें, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है, क्या कोई अपडेट अब तक निकलकर सामने आई है इसे लेकर? इस मुठभेड़ को लेकर अब तक कोई अपडेट तो आई नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि लगातार अभी और कुछ घंटे हो सकता है कि शाम तक मुठभेड़ जारी है और इसमें बड़े बड़े कैडरों के भी मारे जाने की खबरें आ रही है सामने निकल कर। नवीन, अगर बात कर ले तो एक और रायपुर में बैठक जारी है और दूसरी ओर मुठभेड़ जारी है बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा पर। कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि सरकार ने ये वादा किया था, ये बयान दिया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो और सरकार इस तरह की कार्रवाई और लगातार मुठभेड़ भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं नक्सल आत्मसमर्पण भी किया जा रहा है। ठीक है नवीन, हमारे साथ मनीष गुप्ता नक्सल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मनीष जी, क्योंकि एक और राजधानी रायपुर में बैठक जारी है, जवान के कई अधिकारी, चाहे हम बात कर ले आईटीबीपी की, एसडीआरएफ की, कई अधिकारी जवान इस बैठक में शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर बीजापुर, दंतेवाड़ा, नक्सल और नारायणपुर की सीमा पर मुठभेड़ जारी है। कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि सरकार ने ये वादा किया है कि छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अभी एंटी नक्सल मूवमेंट जो है वो सरकार ने, पुलिस ने पिछले 2024 से जो शुरू किया है उसमें काफी सफलता मिली है
और नक्सली इलाकों में काफी हद तक जो है सरकार ने हिंसा पर नियंत्रण पाया है। बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, कई आत्मसमर्पण किए हैं और कई लोग जो है वो मतलब कहीं ना कहीं वो लोग जो है इलाके से गायब हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो 2026 का जो टास्क घोषित किया गया है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब लगभग 180 दिन 175-80 दिन बच गए हैं और अब जो है सरकार मानसून भी लगभग खात्मे की ओर है और सरकार भी जो है वो टाइमलाइन के हिसाब से अपना प्रोग्राम सेट की हुई है। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से सरकार ने और फोर्स ने अपना टाइमलाइन सेट किया है कि हम अक्टूबर में ये करेंगे, नवंबर में ये करेंगे, दिसंबर में ये करेंगे, तो इवन 2026 तक का जो है उन्होंने पूरा प्रोग्राम सेट किया हुआ है। तो उसकी समीक्षा समय समय पे होती है कि हमने जो टास्क तय किया था उसमें किस हद तक हम सफल हुए हैं। तो उसके तहत आज जो रायपुर में बैठक हो रही है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, नक्सल ऑपरेशन की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है और जो नक्सली हिंसा से मुक्ति की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात कि आज की जो मुठभेड़ की, तो निश्चित रूप से जैसे 2-3 दिनों से बारिश थमी है, कहीं ना कहीं इस पूरे मानसून में फोर्स ने लगातार उस इलाके में ऑपरेशंस किए हैं, अपनी मूवमेंट बढ़ाया है। तो जिसकी वजह से ये कई बार जो सफलता भी मिली है, कुछ बार जो है चूंकि बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर रहे हैं, तो कई बार फोर्स को बैरन भी लौटना पड़ा है। तो आज की जो मुठभेड़ हो रही है वो अबूझमाड़ के इलाके में है, जो कि बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले का सरहदी इलाका है। नारायणपुर जिला भी वहां से लगता है। तो कुल मिलाकर के नारायणपुर पर और अबूझमाड़ पर फोर्स ने अभी ज्यादा फोकस किया हुआ है। उसके अलावा दूसरा जो इनका फोकस है वो कहीं ना कहीं बीजापुर स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर। ये इलाका नक्सलियों के अभी भी कोर इलाके में गिने जाते हैं और यहाँ पर अभी भी फोर्स को अंदेशा है कि बड़ी संख्या में नक्सली घुसे हुए हैं और जिसकी वजह से जब तक हम इन इलाकों में अपना डोमिनेशन बढ़ाएंगे नहीं, वहां पर अपना कैंप स्थापित नहीं करेंगे, तो नक्सली वहां से भागेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो सरकार और पुलिस जो है वो एक प्लानिंग के तहत ऑपरेशन कर रही है। और आज हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि कितने नक्सली मारे गए हैं, पर ये जरूर है कि सुबह से लेकर के रुक करके मुठभेड़ हो रही है और मुझे लगता है शाम तक जो है इसका एक डिटेल जो है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है मनीष जी, इस खबर पे आपकी तमाम प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। तो एक और जो है राजधानी रायपुर में नक्सल के विरोध में लगातार बैठक जारी है, तो वही दूसरी ओर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर सीमा पर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ से जुड़ी आपको हर छोटी खबर बताएंगे। पल पल की अपडेट के लिए देखते रहे स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।